बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समतल कोण के बारे में और घन कोण के बारे में। ये हमारे चैप्टर 2 की कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 12th में है। समतल कोण और घन कोण क्या होता है। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल और घन कोण यानी क्यूब एंगल, दोनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि समतल कोण क्या है, तो ये नॉर्मल कोण है। किसी वृत्ताकार पृष्ठ के द्वारा अपने केंद्रक बिंदु पर जो कोण आंतरित होता है, बस उसी कोण को हम समतल कोण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। याद रहे, समतल कोण की कॉन्सेप्ट बनती है वृत्ताकार पृष्ठ द्वारा। एक होता है वृत्ताकार, जी हाँ, जिसको हम सर्किल टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन कैसी होती है, ये 2D होता है या 3D होता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वृत्त के आकार की सतह सदैव 2D डायमेंशन, यानी कि उसमें दो दिशाएं होती हैं, वो 2 डायमेंशनल होती है। कैसे? देखो इधर, किसी वृत्ताकार पृष्ठ के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं और इससे प्रदर्शित किससे करते हैं? थीटा से। हमने मान लिया कि मेरे पास एक वृत्ताकार पृष्ठ ये है, इसका केंद्रक बिंदु ये है। यहाँ पे अगर हम कोई इस प्रकार से चाप लगाते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से कोई चाप लगाते हैं, इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? घन कोण। यानी कि इसको इस सिरे से मिला दो, इसको इस सिरे से मिला दो। आपने पढ़ा होगा अगर ये कोण थीटा है तो आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर इस सरफेस को हम एस नाम दें और इसकी रेडियस को बेटा आर नाम दें तो कोण कितना है हमारा? थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? यानी समतल कोण की कॉन्सेप्ट होती है हमारी वृत्ताकार पृष्ठ में, और जो हमारा घन कोण है वो घन कोण की कॉन्सेप्ट हमारी होती है कहाँ पे? गोलाकार पृष्ठ या गोली पृष्ठ कह सकते हैं। घन कोण गोली पृष्ठ में, क्योंकि वो उसकी 3D आकृति होती है और इसकी 2D आकृति होती है, और 2D वाली घटना होती है हमारे समतल कोण की कॉन्सेप्ट में। समतल कोण की कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है किसी वृत्ताकार पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसको हम क्या कहते हैं? समतल कोण। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर एस बटे आर हो गया। और इसका बेटा अगर हम मात्रक की बात करें, इसका सीधा मात्रक हो जाता है रेडियन। सबको पता होगा कोण का मात्रक क्या हो जाता है? रेडियन। वैसे अगर हम देखें इनका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये दोनों देखो, एस क्या है? एक पृष्ठ है, पृष्ठ का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर से मीटर कट जाएगा। इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका हम मात्रक लिखते हैं, इसीलिए इसको पूरक मात्रक श्रेणी में रखा जाता है। पूरक मात्रक की श्रेणी में शामिल करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, समतल कोण किसी वृत्ताकार पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसको हम समतल कोण कहते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। याद रहे, वृत्ताकार पृष्ठ में ये घटना होती है क्योंकि इसकी आकृति 2D होती है, जबकि घन कोण की घटना होगी हमारे 3D आकृति वाले गोलाकार पृष्ठ में, जिसमें जैसे आकृति बॉल की होती है। एक कॉइन हो गया, सिक्का। एक सिक्का की 2D आकृति है। जी हाँ, एक सिक्का की 2D आकृति जो कि वृत्ताकार पृष्ठ को दिखाता है। एक जो क्रिकेट वाली बॉल है उसकी 3D आकृति होती है जो गोलाकार पृष्ठ को दिखाती है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अगली कॉन्सेप्ट को, जो बोर्ड पे हमने ऑलरेडी मेंटेन कर दिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं घन कोण के बारे में। घन कोण, जिसको हम क्यूब एंगल के नाम से जानते हैं। घन कोण क्या है? किसी गोली पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसको हम घन कोण कहते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल उसी से मैच कर रहा है जो अभी समतल कोण बताया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि समतल कोण की घटना होती है वृत्ताकार पृष्ठ में और ये घटना होती है गोलाकार पृष्ठ में। और वृत्तीय पृष्ठ में और गोली पृष्ठ में सिर्फ इतना अंतर है, वो 2D आकृति है वृत्ताकार पृष्ठ, और जो गोली पृष्ठ है वो 3D आकृति है। लेकिन जब आप इसके चित्र को देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा ये तो वृत्ताकार ही बना हुआ है। बस यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 3D आकृति को भी आप 2D तरीके से देख पा रहे हो, वो भी 2D तरह से बनी हुई है। बस ये, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये गोली पृष्ठ है, हमने इसलिए इसको यहाँ मेंशन कर दिया। और इससे पहले जस्ट 2 मिनट पहले आप देख रहे थे वो हमारा वृत्ताकार पृष्ठ था। बस समतल कोण में वृत्ताकार पृष्ठ और घन कोण में गोलीय पृष्ठ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले घन कोण क्या है? तो किसी गोली पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसको हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम सरलता से देखना चाहें,
थोड़ी देर इसको होल्ड कर दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। हमने मान लिया कि मेरे पास ये गोली पृष्ठ है और इस संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो इसके केंद्र पर बेटा जो घनकोण बनेगा वो क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि घनकोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। अच्छा, अगर हमने मान लिया ये मेरे पास पूरा गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल के कारण इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा, तो इसके इस सिरे को इससे मिलाएंगे, इस सिरे से इससे मिलाएंगे, इतना जो कोण बना वो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। कुल क्षेत्रफल जब a है तो घनकोण क्या है, ओमेगा। जब क्षेत्रफल dA है तो घनकोण क्या होगा, डी ओमेगा। आपको यहाँ सेकंड चैप्टर में एक बात याद रखनी पड़ेगी, जब भी कोई मान हम अल्पतम निकालेंगे तो उसके लिए हम अवकल वाली फॉर्मेट फॉलो करेंगे, उसके साथ हम डी शब्द को लगा देंगे। जैसे अल्पतम क्षेत्रफल तो dA, अल्पतम घनकोण तो डी ओमेगा, किसी भी अल्पतम मान को निकालेंगे तो उसके साथ डी लगा देंगे। अगर सरफेस की बात की जाए तो s, अल्पतम पृष्ठ की बात की जाए तो ds। आप उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ गए होंगे। यानी किसी गोली पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, अगर ये मेरा गोली पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल a है तो इसके केंद्र पर जो घनकोण बनेगा वो कितना होगा बेटा, ओमेगा, क्योंकि इसके संपूर्ण पृष्ठ के कारण बनेगा। अगर ये मेरे पास गोली पृष्ठ है, इसके किसी छोटे से क्षेत्रफल के कारण, इसके कारण यहाँ घनकोण देख रहे हैं, इस सिरे को इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, बीच में जो कोण बना वो घनकोण कितना है बेटा, डी ओमेगा। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद में अब इस चित्र के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। मान लिया मेरे पास ये पूरा गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ में हम अल्पतम क्षेत्रफल यहाँ रूपांतरित कर ले रहे हैं, ये रहा अल्पतम क्षेत्रफल कितना, dA। इसके इस सिरे को इससे मिलाया, इस सिरे को इससे मिलाया, दोनों ने एक दूसरे को जिस बिंदु से इस प्रकार से मिला दिया है, इतना कोण होगा बेटा हमारा घनकोण डी ओमेगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, चलो हम चित्र को थोड़ा सा और वेल मेंटेन कर देते हैं। ये देखिए ध्यान से, अब हमारी कला समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो समझने लगेंगे धीरे धीरे। कला हमारी बहुत अच्छी है। यूपी बोर्ड में 100 में 200 नंबर आए थे हमारे। जो कॉपी चेक किए होंगे टीचर भी घबरा गए थे, वो कह रहे थे कहाँ से छात्र लाए हो। तो बेटा आपको मालूम है, इसके ऊपरी सतह को हमने इस पृष्ठ से मिलाया, निचले हिस्से को इससे मिलाया, और जो हमने अल्पतम क्षेत्रफल लिया है इसको हम अच्छा, ये तो राग हो गया। इसको बेटा हम इस तरीके से रेखांकित कर देते हैं। ये हमारा अल्पतम क्षेत्रफल है जो किसको निरूपित करता है, dA को। इसके कारण जो घनकोण बना है बेटा वो हमारा कितना होगा, डी ओमेगा। कितना होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, r। इसको केंद्र को हम क्या मान लेंगे, O। यानी अल्पतम क्षेत्रफल इतना है, इसके कारण घनकोण कितना है, डी ओमेगा। इसके लिए एक शर्त होती है कि गोली पृष्ठ में हमेशा क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी गोली पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखा है सदैव गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल हम a लेंगे तो हमारी त्रिज्या तब भी r है, क्षेत्रफल अगर dA लेंगे त्रिज्या तब भी r ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल अगर a है तो घनकोण क्या होगा, ओमेगा। क्षेत्रफल अगर हमारा बेटा dA है तो घनकोण क्या होगा, डी ओमेगा। क्लियर। जब अल्पतम क्षेत्रफल तो अल्पतम घनकोण। हम मुद्दे पे आ जाते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से ये बेटा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा जो कि है अल्पतम घनकोण इंटू आर स्क्वायर। इस चिन्ह को हटा के क्या लगाया हमने, बराबर एक कांस्टेंट आ गया डी ओमेगा। डी ओमेगा का मान निकालेंगे, आर स्क्वायर बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो डी ए बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। इसे इंटरचेंज करके लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इंटरचेंज करने से सीधा मतलब है बेटा एक्स बराबर वाई लिखा है तो वाई बराबर एक्स लिख सकते हैं। इसको नीचे ले आए, इसको उस साइड LHS को RHS और RHS को LHS बना दिया। अल्पतम घनकोण डी ओमेगा बराबर निकल आया DA अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि इसका संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल ले तो लिखेंगे संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताओ बेटा क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल A कितना होगा। लेकिन इस a का मान अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं,
क्योंकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन बाद में लिखेंगे। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तो क्या होगा बेटा, जब क्षेत्रफल ए है तो घनकोण क्या होगा, ओमेगा। बताया था ना, जब डी ओमेगा की जगह ओमेगा लिखेंगे तो डी ए की जगह क्या लिखेंगे, ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात एक ही है, ये डी लगा तो यहाँ डी लगा है, तो यहाँ पे बेटा ओमेगा बराबर आ गया ए बटे आर स्क्वायर, और इस गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मान रख दो इसका। तो फाइनली मेरे पास आ गया ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर क्या आ गया बेटा, देखो कैमरे में दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे जो लिख रहे हैं। चलो हम दोबारा लिख देते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से। देखो बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ से। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा लिख दे रहे हैं, ओमेगा बराबर हो गया ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए का मान हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर आ गया बेटा 4 पाई। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें 2-3 फार्मूले मिले हैं। एक फार्मूला मिला है डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, एक ओमेगा बराबर वैल्यू मिली है 4 पाई। इतनी बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। और इस स्थिति के बाद में अगर हम देखें एक क्षैतिज कंडीशन में, इसके क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होगी सदैव इसके क्षेत्रफल के लंबवत वेक्टर ए ये होगी। कहाँ होगी, हमने आपको पहले भी बताया है कि क्षेत्रफल की दिशा सदैव उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इस सिरे के कारण तो उधर, अगर इधर के कारण तो इधर, इधर के कारण तो उधर, और इधर के कारण तो इधर, और पूरे के कारण तो ऊपर। ऐसे ही तो बताया है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई। ये क्षैतिज स्थिति है, ये निरूपित करती कॉस थीटा की कंडीशन को। इससे रिलेटिव एक फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो एक यहाँ फार्मूला प्रतिपादित करके लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।